बेहोशी। इस रोग में व्यक्ति को बेहोशी छा जाती है। वो निष्प्राण सा पड़ा रहता है। ऐसे समय में रोगी को किसी आरामदायक एवं सुरक्षित स्थान पर लिटाना चाहिए। उसके चारों ओर भीड़ नहीं लगनी चाहिए। रोगी के वस्त्रों को ढीला करके चित लिटाकर पंखे की हवा देनी चाहिए। चेहरे पर बार बार ठंडे पानी की छींटे मारे। इसके कारण मनुष्य दिन भर कोई न कोई कार्य अवश्य करता रहता है। इन कार्यों को संपन्न करने में उसे जोखिम भी उठाना पड़ता है। जोखिम के कार्यों में प्राय चोट-फोट का डर रहता है। अतः जब कभी चोट-फोट के कारण संवेदनशीलता में किसी प्रकार की कमी आ जाती है तो उस दशा को बेहोशी कहा जाता है। कई बार गंभीर बीमारी, गर्मी की अधिकता या मर्म स्थान में चोट लग जाने के कारण भी बेहोशी आ जाती है। इसकी पहचान: यदि रोगी पूरी तरह से बेहोश हो जाता है तो उसे अपने तन बदन का होश नहीं रहता। लेकिन यदि आधी बेहोशी होती है तो इधर उधर देखकर वो कुछ कहने के लिए बार बार उठता है या इशारे करता है। वैसे आमतौर पर बेहोशी या अर्ध बेहोशी की हालत में रोगी कोई हरकत नहीं करता। बेहोशी की दशा में रोगी की नाड़ी तथा श्वास की गति ठीक बनी रहती है। लेकिन कई बार देखा गया है कि रोगी का शरीर कांपता रहता है। वो हाथ पैर भी पटकता है क्योंकि उसके शरीर में दर्द भरी हड़कन होती है। उसके मुख से लार भी गिरती है। रोगी गहरी नींद में सो जाता है। उसकी याददाश्त कम हो जाती है। कभी कभी बेहोशी की हालत में उसका मूत्र निकल जाता है। इसके नुस्खे: सबसे पहले कार्य तो यही है कि बेहोश हो जाने पर रोगी के मुख पर ठंडे पानी की छींट बार बार दें। ऐसा करने से रोगी को होश आ जाता है। होश आने पर रोगी को शुद्ध शहद चटाना चाहिए। इससे दोबारा बेहोश होने का भय जाता रहता है। तुलसी के पत्तों को पीसकर उसमें जरा सा सेंधा नमक मिलाकर रोगी की नाक में बार बार डालें। होश आने के बाद रोगी को थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ दें। सिर तथा शरीर पर तुलसी का रस मलने से हर प्रकार की बेहोशी दूर हो जाती है। अरहर की दाल को थोड़े से पानी में भिगोकर रख दें। कुछ देर बाद पानी को पिलाने से नशा तथा मूर्छा दोनों दूर हो जाता है। प्याज का रस सुंघाएं तथा मुंह में बूंद बूंद कर डालें। पुदीना सुंघाने से भी बेहोशी दूर हो जाती है। काली मिर्च को पीसकर महीन चूर्ण कर लें। फिर इस चूर्ण को नाक में रत्ती भर की मात्रा में डालें। रोगी को होश आ जाएगा। 1 चम्मच आंवले का रस देसी घी में मिलाकर पिलाने से रोगी को काफी लाभ होता है।